Good morning, everyone. Question number 5, exercise 3.2. Let's start to solve this. इसके पहले का सभी 4 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है. क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन. क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेगुलर पॉलीगन के पास विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री, उसके पास हर एक एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर मान होगा वो 22 डिग्री का होगा. ऐसा पॉसिबल है, हमें ये प्रूफ करना है या नहीं है. चलिए, तो हम क्या करेंगे ना, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे. अगर नंबर ऑफ साइड्स निकल जाता है तो वो एक रेगुलर पॉलीगन है, वरना इस तरह का रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है. कैसे फाइंड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम सब जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, और एक एक्सटीरियर एंगल कितना कह रहा है 22 डिग्री. अगर हम लोग इसको डिवाइड करना शुरू करें तो इसका आंसर आ जाएगा किसमें, पॉइंट में. और नंबर ऑफ साइड्स कभी पॉइंट में हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का हो. तो सॉल्यूशन में हमने लिखा हुआ है, सिंस द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 360 डिग्री. जैसे कि सभी पॉलीगन्स का एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 22 डिग्री, जो 22 डिग्री से डिविजिबल हो ही नहीं सकता है. इसीलिए इस तरह का रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल ही नहीं है कि उसका एक्सटीरियर एंगल कितना डिग्री का हो, 22 डिग्री का हो. क्लियर. नेक्स्ट, बी, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन. वाई, कह रहा है कि क्या अगर एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल नहीं है 22 डिग्री का, तो क्या इंटीरियर एंगल पॉसिबल है या नहीं है, तो क्यों, नहीं है तो क्यों, ये हमें यहाँ पे दिखाना है. चलिए, गिवन में क्या है, इंटीरियर एंगल बोला है. अब हमें क्या करना है, 22 डिग्री को ट्रीट करना है इंटीरियर एंगल के जैसे. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर ए में एक्सटीरियर एंगल ले रहे थे 22 डिग्री, अब इंटीरियर एंगल की तरह इसको ट्रीट करना है. चलिए, तो अगर इंटीरियर एंगल 22 डिग्री होता है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री में से 22 डिग्री माइनस कर दिया जाएगा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग, तो आपका एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा कितना, 158 डिग्री. ठीक, फिर नंबर ऑफ साइड्स निकालते हैं, तो टोटल सम एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री, एक एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री. ये भी डिविजिबल नहीं होगा, होल नंबर में आंसर नहीं आएगा. इसका आंसर चला जाएगा फिर किस में, पॉइंट में. और पॉइंट में चला जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं है, साइड्स पॉइंट में हो ही नहीं सकता है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है. 22 डिग्री को अगर इंटीरियर एंगल की तरह ट्रीट करें तो भी इस तरह का रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है. क्लियर. चलिए, अब बारी है एक्सरसाइज 3.3 का. मैं भी आप सभी को इन्फॉर्म कर दें कि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो इसका रिवीजन आप घर पे अच्छे से कीजिएगा. लमसम में क्वेश्चन को 2 बार 3 बार सॉल्व कीजिएगा. कल क्लास नहीं हो पाया था, मैं भी उसके लिए सॉरी. आज से रेगुलर रहना है. चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1. ठीक, क्वेश्चन को रीड करते हैं. चलिए, गिवन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी नाम का एक पैरेललोग्राम दिया गया है. कंप्लीट ईच सेंटेंस along विद द डिफिनीशन और प्रॉपर्टी यूज्ड. यानी कि आपको क्या करना है, उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है. डिफिनीशन के अकॉर्डिंग कर लीजिए या उसके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन वो कंप्लीट होना चाहिए. ठीक, फिगर को हम लोग देख लेते हैं. पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो इसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं. ये इसके पैरेलल और इक्वल, ये इसके पैरेलल और इक्वल. और क्या होता है, अपोजिट एंगल इक्वल होता है. ए सी के बराबर, बी डी के बराबर. क्लियर है, ये सब हम लोग पहले से डिस्कस कर लिए हैं. इसका जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, हाफ हाफ डिवाइड करता है. क्लियर है. चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर ए में लिखा है, 1 में लिखा है, ए डी इज इक्वल टू. ए डी किसके बराबर होगा. चलिए, तो ए डी साइड कौन सा है, ए डी. ए डी किसके बराबर होगा, तो बी सी के बराबर होगा. क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. पहला स्टेटमेंट कंप्लीट. मैंने यहाँ पे लिखा है कि
ए डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, बी सी के। रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए नेक्स्ट, एंगल डी सी बी। चलिए फाइंड करते हैं एंगल डी सी बी। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्लियर है, क्यों, डी ए बी के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल भी तो बराबर होते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी कंप्लीट। मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, क्या लिख के रखा है, चलिए पढ़ लेते हैं कि एंगल डी सी बी जो है वो डी ए बी के बराबर है। एंगल डी सी बी एंगल डी ए बी के बराबर है। रीज़न क्या है, तो अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है, जैसे साइड होता है। चलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है ओ सी इज इक्वल टू। ओ सी कहाँ है, चलिए फाइंड करते हैं। ओ सी, ओ सी, ये जो ओ सी लाइन है वो किसके बराबर होगा, ओ ए के। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को हाफ हाफ डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो जितना लेंथ ओ सी का होगा उतना ही ओ ए का होगा। चलिए सोल्यूशन पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ओ सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ओ ए के। क्यों, क्योंकि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल्स जो होता है एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब हाफ हाफ डिवाइड करता है। क्लियर। अब है फोर्थ नंबर स्टेटमेंट। चलिए लिखा है एंगल डी ए बी प्लस सी डी ए। चलिए फिगर में इसको फाइंड करते हैं। डी ए बी, डी ए बी, ये वाला एंगल हो गया, ठीक। फिर सी डी ए, ये वाला एंगल हो गया। यानी कि इस एंगल को और इस एंगल को आपस में सम करना है। थोड़ा मैं आपको डिटेल से ये एक बात बता दूं कि ये जो एंगल सम करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। कौन सा एंगल, एडजेसेंट एंगल है। और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। तो अगर हम इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल का सम करें तो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं। चलिए ये दोनों एंगल को आपस में सम करने पे आएगा 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। यानी कि पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री ये भी चैप्टर में होता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो अगर हम उन दोनों एंगल्स को आपस में ऐड करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की, और ये आज का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं, चलिए पढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। पहले ही कह दिया है कि ये सभी क्या हैं, पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। आपको क्या करना है, उसमें जो एक्स वाई जेड इनका वैल्यू नहीं दिया गया है वही आपको फाइंड करना है। क्लियर है। क्वेश्चन में पहले एक कंसीडर कर दिया है कि ये क्या है, सभी पैरेललोग्राम है। एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। फिगर नंबर 1 में आ जाते हैं। चलिए सबको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसमें केवल ये दिया हुआ है, b इज इक्वल टू 100 डिग्री। अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या इसके सामने y जो है वो 100 डिग्री हो जाएगा या नहीं। क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले तो आप वही फाइंड कर लीजिए कि एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। क्लियर है, फिगर में दिख रहा होगा, एंगल b इज इक्वल टू एंगल d। रीजन क्या है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर एंगल d 100 डिग्री मीन्स y 100 डिग्री,
क्योंकि y तो उसी का नाम है। d अगर हमने फाइंड कर लिया, d फाइंड कर लिया 100 डिग्री, तो y भी तो फाइंड हो गया ना, कितना डिग्री, 100 डिग्री। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अगर बी का एडजेसेंट एंगल हम आपसे कहें फाइंड करने को, तो सी हो सकता है और ए हो सकता है, क्योंकि यही ना इन दोनों के साथ में लगा हुआ है। तो जो एंगल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों वही एडजेसेंट एंगल होता है, बाकी ये तो अपोजिट एंगल है। तो चलिए, अभी हमने पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल को सम करने पे कितना डिग्री आता है, 180 डिग्री। तो अगर बी 100 डिग्री है तो ए का वैल्यू आप बता सकते हैं। कॉस 180 डिग्री में से 100 डिग्री माइनस कर दीजिए, वही वैल्यू होगा किसका, ए का, क्योंकि ये 100 डिग्री। तो तो ए कितना डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। क्लियर है, किसकी वजह से, एडजेसेंट एंगल के वजह से। चलिए देखिए, सॉल्यूशन में लिखा गया है कि एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पे कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। लिखा भी गया है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। क्लियर। अब बताइए, ए का क्या नाम है, जेड। ए का क्या नाम है, जेड। तो ए के लिए यहाँ पे क्या भर लिए हैं, जेड। ध्यान से देखिए, ए के लिए क्या भर लिए, जेड। एंगल बी का वैल्यू कितना था, 100 इज इक्वल टू, दोनों कितना डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 180 डिग्री ही होता है। यहाँ से लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए, तो ये 100 चला जाएगा इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में, और इसका जो प्लस का सिंबल है वो हो जाएगा माइनस। 180 डिग्री में से 100 माइनस, जेड का वैल्यू 80 डिग्री। वाई और जेड हम लोगों ने फाइंड कर लिया। क्लियर है। चलिए, ए का वैल्यू कितना आया, 80 डिग्री। तो क्या ठीक इसके अपोजिट में सी है या नहीं, तो सी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो एक्स उसी से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देख लीजिए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को शॉर्टकट में ऐसे बना देते हैं कि ये पैरेलल हो जाता है, और ये शॉर्टकट में ग्राम को लिखते हैं। क्लियर है, इससे आप लोग डाइवर्ट मत होइएगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के, इसीलिए अगर सी 80 डिग्री तो एक्स कितना डिग्री, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक्स उसी का नाम है। तो हमने वाई, जेड और एक्स तीनों फाइंड कर लिया। हैंस एक्स की वैल्यू 80 डिग्री, वाई की वैल्यू 100 डिग्री, जेड की वैल्यू 80 डिग्री। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए, एक और पैरेललोग्राम देखने को मिला, इसमें भी हम लोग कुछ डिस्कस कर लेते हैं खुद से पहले, फिर हम लोग सोल्यूशन पे चलेंगे। आइए, इसमें वैल्यू दिया हुआ है एस का, और एस के अपोजिट में कोई भी एंगल नहीं है, नहीं है। तो पहले हम लोग अपोजिट एंगल फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले फाइंड क्या करेंगे, एस का एडजेसेंट एंगल, या तो आर कर लेंगे। अगर ये 50 डिग्री है तो y की वैल्यू 130 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। क्लियर है। चलिए, या फिर आप पहले P फाइंड कर लीजिए, क्योंकि ये भी तो इसके एडजेसेंट में है। अगर ये 50 डिग्री तो P कितना, 130। क्यों, क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है, और दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल से फाइंड कर लेते हैं। चलिए, एंगल P प्लस एंगल S, इन दोनों एंगल को सम करने पे 180 डिग्री आएगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल है। P का नाम भर दीजिए X, S का वैल्यू भर दीजिए 50, दोनों को ऐड करने पे आना चाहिए 180। यहाँ से लीनियर इक्वेशन x इज इक्वल टू 50 जाएगा इज इक्वल टू के बाद, और माइनस हो जाएगा, और आंसर आएगा 130 डिग्री, जो किसका वैल्यू होगा, x का। x का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया। फिर से
फिगर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फिगर को देख लेते हैं। हम लोगों ने किसका वैल्यू निकाल लिया है, एक्स का। कितना, 130 डिग्री। तो पी और एंगल आर दोनों अपोजिट में हैं। तो अगर एक्स 130 डिग्री तो वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स हैं, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। क्लियर है? चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। आइए, लिखा गया है नाउ एंगल P इज इक्वल टू एंगल R। रीजन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसीलिए x इज इक्वल टू वाई। x 130 डिग्री तो y इज इक्वल टू ऑल्सो 130 डिग्री। क्लियर है? हम लोगों ने दो एंगल फाइंड कर लिया, x एंड y। अब बारी है z की। फिगर की तरफ फिर आते हैं। चलिए, हमें फाइंड करना है क्या, z। अब थोड़ा सा आपको पीछे सिलेबस में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की एक प्रॉपर्टी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होगा। क्लियर है? लाइंस एंड एंगल में हम लोगों ने ये पढ़ लिया है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो जितना वैल्यू y का होगा उतना ही z का होगा। चलिए, नाउ एंगल y इज इक्वल टू z अल्टरनेट एंगल के वजह से। अगर y 130 डिग्री तो z भी 130 डिग्री। क्लियर है? हम लोगों ने x y z तीनों फाइंड कर लिया। आगे बढ़ते हैं। Let's start this question. This is a rhombus. As you all know that rhombus के सभी साइड्स बराबर होते हैं, लेकिन एंगल्स बराबर नहीं होते हैं। रॉम्बस का जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट कहने का मतलब है हाफ हाफ डिवाइड होता है। हाफ हाफ डिवाइड होता है, और जहाँ से डिवाइड होता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है? मैं एक बार फिगर को जूम करके बता देता हूँ। जैसे कि इसके जो डायगोनल्स हैं, जहाँ पे बाइसेक्ट्स करेंगे वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्लियर है? तो ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 90 डिग्री। रीज़न, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं रोम्बस के, इसलिए। तो ये 30, ये 90। तो इस ट्रेंगल के अकॉर्डिंग हम लोग बता सकते हैं y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि किसी भी ट्रेंगल का इंटीरियर एंगल 180 डिग्री का होता है। तो दो एंगल हमें पहले से मालूम हो गया, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना होगा, थर्ड एंगल कितना होगा, तो 60 डिग्री। क्लियर है? चलिए इसी को सॉल्व करने वाले हैं। कैसे करेंगे देखिए। हमने सबसे पहले रीज़न लिखा कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। x का वैल्यू 90 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ सी बी में इस वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, एंगल x एंगल y एंड 30 डिग्री को ऐड करने पे आएगा 180 डिग्री। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी से। क्लियर है? कैसे फाइंड किए पता चला? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, रीज़न लिखा कि डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए एंगल x हो जाएगा 90 डिग्री। अब ट्रायंगल ओ सी बी में हम लोगों ने क्या किया, एंगल x एंगल y और 30 डिग्री को आपस में ऐड किया, तो वो आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उतना ही आएगा। चलिए, हमने क्या किया, x का वैल्यू भर दिया 90 डिग्री, y को y रहने दिया, इसका तो वैल्यू हमें नहीं मालूम है। 30 डिग्री हम लोग पहले से हमारे फिगर में था तो वहाँ से भर लिया।
इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। अब लीनियर इक्वेशन की तरह इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 90 डिग्री 30 डिग्री आपस में ऐड हो जाएगा 120 डिग्री, y वैसे ही नीचे आ जाएगा। और अगले लाइन में क्या होगा, ये 120 डिग्री चला जाएगा अपोजिट साइड में और जा कर के हो जाएगा माइनस, और y की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो हमने x और y फाइंड कर लिया। अब बारी है z की। तो z को थोड़ा सा जूम करके और फिगर में समझते हैं। z जो है वो यहाँ है, क्लियर। थोड़ा मैं अब समझाता हूँ। z जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है, किसके साथ, y के साथ, z और यहाँ पे y, क्लियर है। एक बार और ड्रॉ कर देते हैं। एंगल z जो है वो y के साथ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। तो जितना y होगा उतना ही z होगा, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जितना y होगा उतना ही z होगा अल्टरनेट एंगल के वजह से। तो y 60 डिग्री तो z भी 60 डिग्री। और ये हमने तीनों फाइंड कर लिया। x 90 डिग्री डायगोनल्स के बाइसेक्ट करने के वजह से, y एंगल सम प्रॉपर्टी से, और z अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आप फिगर को देख लीजिए, फिर हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर पे ध्यान देते हैं। चलिए, एंगल बी दिया हुआ है तो इसके अपोजिट में है डी। तो अपोजिट एंगल से हम लोग डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक। और बी के एडजेसेंट में है ए, तो ये भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं एडजेसेंट एंगल से। एडजेसेंट एंगल का सम होता है 180 डिग्री उससे, और बी 80 डिग्री तो एंगल डी भी 80 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और जेड फाइंड करने के लिए फिर से हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में प्रॉपर्टी जो होता है उसको यूज करेंगे। एंगल जेड जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल बी के, जिसको अल्टरनेट एंगल यानी कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी बोलते हैं। कोरेस्पोंडिंग एंगल से जेड जो होगा वो बी के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग नाम देंगे अल्टरनेट एंगल। ये उसी चैप्टर का है इसलिए, क्लियर है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडजेसेंट एंगल से ए का वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल ए और बी को आपस में ऐड करने पे आना चाहिए कितना, 180 डिग्री। कैसे, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से। तो एंगल ए का नाम हो जाएगा एक्स और बी का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री, इज इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोग लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। 80 डिग्री चला जाएगा इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में जाकर के हो जाएगा माइनस, और x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 100 डिग्री, क्लियर है। फाइन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अपोजिट एंगल से d का वैल्यू फाइंड करेंगे। एंगल b के अपोजिट में है कौन सा, d। तो अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो b के इक्वल का हो जाएगा d, d का नाम क्या है, y। तो x हो जाएगा 100 और y हो जाएगा 80 डिग्री, क्लियर है। एक्स वाई के बाद हम लोग फाइंड करेंगे अब जेड। जेड कैसे फाइंड करेंगे, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल में कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल। तो एंगल जेड जो होगा वो एंगल बी के बराबर होगा, नाम देंगे अल्टरनेट एंगल का। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 80 डिग्री, इसीलिए हम लोग एक्स भी फाइंड कर लिए, वाई भी और जेड भी। एक्स फाइंड किए कैसे, तो एडजेसेंट एंगल से। वाई फाइंड किए कैसे, अपोजिट वर्टिकल एंगल से। जेड कैसे किए, अल्टरनेट यानी कोरिस्पोंडिंग एंगल से, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर में ऑलरेडी एक ही डायगोनल्स बनाया गया है जो पैरेललोग्राम को दो ट्रायंगल में डिवाइड करता है, क्लियर है। और इसमें हमें वैल्यू दिया है किसका, सिर्फ बी का।
एंगल बी का दिया है 112 डिग्री, तो अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग एंगल डी भी हो जाएगा 112 डिग्री, जो यहाँ पे मैंने फाइंड किया हुआ है, जो नाम है उसका वाई। क्लियर है? तो लिखेंगे कि एंगल डी जो है किसके बराबर है, बी के। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है, इसके वजह से। डी का नाम था वाई, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 112 डिग्री। क्लियर है? चलिए, अब हमें वाई पता चल गया। अब हम लोग को कुछ और यूज करना होगा। देखिए क्या, जस्ट लाइक यू कैन सी डेट हियर, जैसे ही डायगोनल हम लोग बनाए तो हमारा पैरेललोग्राम दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, एक ऊपर और एक नीचे हो गया है। हम लोगों को क्या करना है, इस वाले एक्स का वैल्यू पहले फाइंड करना है, जो ट्रायंगल में है, ये इस ट्रायंगल में है, और हमें इस ट्रायंगल का दो एंगल पहले से मालूम है, ये 40 डिग्री और वाई तो अभी जस्ट निकाले हैं, अपोजिट इसके बराबर होगा तो 112 डिग्री। तो किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल मालूम हो तो तीसरा एंगल तो आराम से फाइंड कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है कि एंगल एक्स वाई और 40 डिग्री कहाँ से आया, तो एंगल एक्स वाई और 40 डिग्री तीनों को आपस में ऐड करने पे आएगा 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। क्लियर है? फिर से यहाँ पे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, उसके पहले y का वैल्यू पुट कर लेंगे। y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। y का वैल्यू है 112 डिग्री, जो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, पुट कर लिया। क्लियर है? x का वैल्यू तो निकालने वाले हैं। चलिए, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे 152 डिग्री, और बाद में ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग चला जाएगा कहाँ, इज इक्वल टू के अपोजिट साइड में इधर, और जा करके माइनस हो जाएगा, और जो आंसर आएगा वो किसका आंसर होगा, एक्स का होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक्स का भी वैल्यू निकाल लिया 28 डिग्री। क्लियर है? और वाई का निकाला था 112 डिग्री अपोजिट वर्टिकल एंगल के अकॉर्डिंग। अब रह गया जेड। जेड के लिए हम लोग यूज करेंगे फिर से अल्टरनेट एंगल। कैसे? तो देखिए, ये एक्स और जेड, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होगा। लाइंस एंड एंगल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे लेटर जेड बनाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए। क्लियर है? और जेड बनाने के समय हमें कौन कौन सा एंगल मिल रहा है, एक्स जिसका वैल्यू हमको पहले से मालूम है 28 डिग्री, और दूसरा मिल रहा है जेड जिसका वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्स और जेड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के। तो एक्स और जेड बराबर होगा कितना डिग्री, 28 डिग्री। इसीलिए हम लोगों ने तीनों फाइंड कर लिया, एक्स वाई जेड। एक्स कैसे फाइंड किए, एंगल सम प्रॉपर्टी से। वाई कैसे फाइंड किए, तो अपोजिट वर्टिकल एंगल से। और जेड कैसे फाइंड किए, तो जेड फाइंड करने के लिए हम लोगों ने यूज किया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सभी लोग इसको कम से कम दो दो बार रिवाइज करेंगे, दो दो बार सॉल्व करेंगे। जिसको जहाँ डाउट आता है वहाँ कमेंट कर सकता है। तब तक के लिए बाय बाय।